जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। बरूथनी एकादशी इस बार 15 अप्रैल 2023 को रात 8:45 पर शुरू होगी और अगले दिन 16 अप्रैल 2023 को शाम 6:14 पर समाप्त होगी। इसका अर्थ है कि बरूथनी एकादशी इस बार 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। बरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। पुराणों में कहा गया है कि बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान और कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल मिलता है। अगर आप अन्नदान या कन्यादान नहीं कर सकते हैं तो आप इस व्रत को रखेंगे तो आपको इस व्रत के रखने का यही फल मिलता है कि आपने कन्यादान किया है और अन्नदान किया है। दोस्तों, इस दिन तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना, दान, व्रत पूजा, भगवान विष्णु का ध्यान करने से ये व्रत आपका संपूर्ण होता है। दोस्तों, बरूथनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। इस एकादशी व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर माधंता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तेजस्वी था। एक दिन जब वो जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा अपनी तपस्या में लीन था। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा कि हे प्रभु, आकर मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी जान खतरे में है। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही दुख में था। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से फिर से तुम्हारे जो अंग हैं वो सुदृढ़ हो जाएंगे, तुम्हारा पैर फिर से आ जाएगा। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा माधंता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र, बहुत ही जल्दी फिर से सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा माधंता स्वर्ग गया था। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा माधंता को स्वर्ग मिला था। माना जाता है कि जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी व्रत की कथा करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गायों का दान करने का फल मिलता है और कन्यादान का फल भी मिलता है। और मनुष्यों को धर्म कर्म करते हुए ही जीवन बिताना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, ये थी बरूथनी एकादशी की कथा। अब इसका महत्व क्या है? स्कंद पुराण के अनुसार बरूथनी एकादशी को सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। कहते हैं कि संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं होता। इससे पितृ, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। स्वयं श्री कृष्ण इस एकादशी का महात्म्य अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि बरूथनी एकादशी के दिन जो व्रत करता है उसे अन्न दान और 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने का समान फल प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी के दिन जल सेवा करने से दरिद्रता, दुख और दुर्भाग्य दूर होते हैं और सुख समृद्धि तुम्हारे घर में वास करती है। दोस्तों, ये बरूथनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और महत्व। दोस्तों, कमेंट में श्री हरि विष्णु जी जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद।